जय हिंद। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो भी शोध संस्थान या उत्तर प्रदेश में उद्योग, निवेश, रोजगार, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ भी प्रमुख उद्योग हैं उनको हम मैप की सहायता से करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और जब आपको याद करने में आसानी होगी तो मैप के द्वारा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी इसमें आज हमने उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योग के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी हम इस वीडियो में लगभग उत्तर प्रदेश के जितने भी उद्योग हैं और जो भी उत्पाद हैं वो सब इसमें फिनिश करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान से। पहले थोड़ा जानना है हमें उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में, यानी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, खैर उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, अगर बात करें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में तो इनकी संख्या 14 बताई गई है और बाकी औपचारिक तरीके से 24 है, लेकिन आपको 14 याद रखनी है, जिसमें नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुरादाबाद HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा, ग्रेटर नोएडा, विप्रो लिमिटेड हो गया। तो इस तरीके के कुल मिला के 14 हैं। ये नहीं पूछेगा कौन से हैं, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रमुख है इसमें, मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड। ये क्या है कि एक सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें लगभग जैसे हम कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ फेमस होते हैं, जिसमें जैसे आपने क्वेश्चंस आया होगा दरी निर्माण कहाँ का फेमस है, तो उसी तरह यूपी का देख लेते हैं। सबसे बड़ा उद्योग या बृहत्तम उद्योग कह सकते हैं हथकरघा है, और इसका जो औद्योगिक नगर है वो कानपुर है। ये दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं या अपने तरीके से और अच्छे तरीके से इनको लिख सकते हैं या हैंड टू हैंड याद कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जल्दी इसको फिनिश करेंगे। चलिए थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। अगर चीनी उत्पादन में बात करें तो जब 18-19 के आंकड़े आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो चीनी उत्पादन का स्थान था वो प्रथम था और साथ ही महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे जो प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर चीनी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है वो है जैसे गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ इत्यादि हैं। उसी तरह गुड़ बनाने का भी केंद्र है जैसे सीतापुर, बरेली, इस तरीके के ये काफ़ी चीज़ें हैं सारी जो हमको रिलेट करके पढ़नी है कि कहाँ पर कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हम यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी में डीपली जाना है आपको। हम एक ज़िले वाइज उसमें भी देखेंगे कहाँ पर एक कौन सा एक संस्थान है, जैसे रेणुकूट हो गया सोनभद्र में, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। अब रेणुकूट आ गया, नहीं पता चला कि कहाँ पर है, तो वो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। इसमें एक औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति आई थी 2017 में, जो मुख्यमंत्री द्वारा 4 जुलाई को 2017 को शुरू की गई थी। वही है कि इसमें एक तो युवा स्वरोजगार योजना, यानी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और एक इसमें एक निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी किया था जो मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाने के लिए एक मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की घोषणा उस समय की गई थी 2017 में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हमें थोड़े थोड़े याद रखने हैं। चलिए अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट जिसका आज हम डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इसमें भी देखो शोध संस्थान के बाद हम पढ़ेंगे लघु और कुटीर उद्योग दोनों। तो शोध संस्थान आपको जल्द ही देखने हैं जो महत्वपूर्ण है, उन पे ध्यान देना है। बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बरेली से। तो बरेली में सबसे प्रमुख यही है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, दोनों महत्वपूर्ण हैं बरेली के अंदर। उसके बाद लखनऊ में 4 से 5 हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ हैं 2-3 जो आपको वो ज़्यादा फोकस करने हैं, जैसे शुगर केन रिसर्च हो गया और विश्व विज्ञान अनुसंधान हो गया, ये ऊपर के, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, आप 6 के 6 इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बीरबल साहनी, और एक है उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पहला नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करें यहाँ से देख लीजिएगा, नीचे जाकर थोड़ा बाराबंकी और रायबरेली और अमेठी में। ठीक है, रायबरेली और अमेठी। तो रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है अमेठी में।
अब थोड़ा साइड में नीचे आ जाइए पूर्वोत्तर की तरफ, जिसमें सबसे फेमस वाराणसी, प्रयागराज, इन दोनों से पूछता है। तो वाराणसी का ध्यान रखिएगा। वाराणसी का क्या क्या है, इसमें एक हथकरघा तकनीक संस्थान याद रखिएगा, और हैंडलूम, ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं और ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद भदोही से कालीन के लिए फेमस है, क्योंकि भदोही में कालीन बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, वहाँ पे कालीन के लिए पूछे ना, कालीन कहाँ का फेमस है, भदोही, ठीक है। और भी है कालीन के लिए प्रमुख, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो अब जब कालीन के लिए है तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भी भदोही में है। चलिए प्रयागराज में देख लेते हैं IIIT यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, तो तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे की साइड में, यहाँ झांसी और महोबा। तो महोबा पान की पत्ती के लिए फेमस है, याद रखिएगा, पान की पत्ती के लिए महोबा फेमस है। महोबा, और वहाँ पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो ये नहीं याद करना, एक लॉजिकल भी है और इससे अच्छे तरीके से याद हो जाता है। झांसी की बात करें तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा हम ऊपर की साइड में, सबसे ऊपर से देख लेते हैं सहारनपुर। तो सहारनपुर में सेंट्रल हो गया, मतलब जो पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मेरठ में। बाकी आप अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे भी कि मेरठ में खेल का सामान, वो चीज़ अलग है, वो हम पढ़ेंगे लघु और कुटीर उद्योग में। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल शोध संस्थान, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, बुलंदशहर, ये वाला एरिया देखते हैं। इसमें गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इसमें नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान। याद रखिए, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की हैं, बट ये केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान पर प्रचार केंद्र कहाँ है, खुर्जा में, जहाँ नरोरा है ना, नरोरा परमाणु, ठीक है। नरोरा में एक बहुत ही फेमस चीज़ है ना, वो चीज़ जब हम लघु और कुटीर उद्योग पढ़ेंगे तो उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। खैर चलिए, मैं नरोरा का अभी बता देता हूँ आपको। तो नरोरा में एक बहुत फेमस है जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है, नरोरा कहाँ पे है पहले, यानी बुलंदशहर में। तो ये जो बुलंदशहर में मतलब पहले का टाइम था, तो उस समय थोड़ा अलग था। तो परमाणु शक्ति केंद्र इस नाम से, मतलब कि जो कारखाने के रूप में देखा जा सकता है, वो कहाँ पे है, नरोरा बुलंदशहर में। ऐसी जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी देखें। खैर चलिए, इसमें अब देखते हैं, नीचे आ जाइए थोड़ा, मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम याद रखिएगा, मखदूम बहुत फेमस है, और आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। कानपुर में देख लीजिए कि भारतीय दलहन अनुसंधान और संस्थान कल्याणपुर। लेकिन यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, उसको लिख लीजिए, शायद एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो कृत्रिम हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, लाइक कृत्रिम अंग हो गए कोई से, तो वो जो बनते हैं वो कानपुर में ही बनते हैं। तो वहाँ पे उसका नाम है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए, ये टोटल हो गया कंप्लीट। अब ये साइड में लिखे हुए हैं, इन पे नज़र और देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा में सबसे मेन यही है कि वहाँ पे एक वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लखनऊ में अभी ऊपर हमने पढ़ी ली है, बाकी वहाँ पे यहाँ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी है। कानपुर का देख लीजिए, चमड़ा के लिए फेमस है कानपुर, तो वहाँ पे चमड़ा रंगाई जूता संस्थान, ये वहाँ पे फेमस है। लखनऊ में सांस्कृतिक संपदा संरक्षण, ठीक है। हापुड़ का देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ को हमने पढ़ी लिया, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, और गाजियाबाद ये हो गया नेशनल बायोफाइल फर्टिलाइजर, ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर, यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये थोड़े मतलब ऐसे हैं कि नाम आपने कब इसमें ऐसा हुआ होगा कि कुछ का नाम तो आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वो फोकस करने हैं। चलिए, बाकी चीज़ ज़्यादा नहीं है, आप इनको आराम से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें थोड़े प्रमुख कारखाने बता देता हूँ, ये बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने। सबसे पहले आ जाइए वाराणसी में, ठीक है, क्रम वाइज याद करने हैं हमें। सबसे पहले हम देखते हैं वाराणसी ही ये रहा, ठीक है। वाराणसी में देख लीजिएगा, सबसे पहले वाराणसी, तो वाराणसी में एक है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, याद रखिएगा, ये है मडुआडीह है एक, वाराणसी के अंदर स्थान है, वहाँ पे है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए सोनभद्र में, याद सारे महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे। एक सिंगरौली कोयला खान है, वो कहाँ पे है, सिंगरौली कहाँ पे है, सोनभद्र में। नंबर 3
अगर बात करें उर्वरक कारखाने तो कहाँ पे हैं उर्वरक, ये है फूलपुर। फूलपुर कहाँ पे है? प्रयागराज में। बाकी ये गोंडा, आंवला, बरेली वगैरह में भी है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, ये तीनों भी वहाँ पे भी उर्वरक कारखाने हैं। एक बेकरीज है मॉडर्न बेकरीज नाम करके, वो कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज ये भी कारखाना है, ठीक है। अब देखो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, अब नैनी कहाँ है? यानी कहाँ है? प्रयागराज में। नैनी प्रयागराज में, तो वही 82.5 हमारा समय मानक, ठीक है। तो ये नैनी, इससे आपको आसानी होगा याद करने के लिए। एक है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, तो ये हो गया आपका रायबरेली में। ये सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब देखो एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कारखाना है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। याद रखिएगा कहाँ पे है? लखनऊ में। बाकी इसका एक कानपुर और अमेठी में भी है, जगदीशपुर अमेठी, ठीक है। अब एक अगर मीट प्लांट की बात करें, मीट प्लांट एक खाना है, डीप फ्रीज मीट प्लांट एक कारखाना है जो है टुंडला। टुंडला कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। जहाँ के लिए क्या फेमस है? अभी मैंने बताया था आपको, कांच की चूड़ियाँ। कहाँ पे? फिरोजाबाद। चलिए अब सीमेंट कारखाना, अभी मैंने एक सिंगरौली का जिक्र किया था, सिंगरौली कोयला खान थी, तो वहाँ पे ही सीमेंट कारखाना है। यानी चुक्र और एक डाला, एक जगह है सोनभद्र में, वहाँ पे सीमेंट के कारखाने हैं, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक अब ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो झांसी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, ठीक है। अब बात करें सीमेंट कारखाना का हो गया, और ठीक है इसमें एक भारतीय चमड़ा का मैंने भी बता दिया आपको, जो रंगाई वगैरह होती हैं, जूता संस्थान, वो कहाँ पे है? कानपुर में, क्योंकि कानपुर चमड़े के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ तक कि उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है वो किसे कहते हैं? वो भी किसको कहते हैं? कानपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसमें और भी चीज़ें, चलो और देख लेते हैं एक। हाँ, अब तेल शोधक कारखाना पूछ ले तो ये रहा आपका, आगरा के ऊपर है, ये आगरा है, इसके ऊपर मथुरा है। तो मथुरा में बहुत फेमस है, पुराना भी है, वहाँ पे क्या है? तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। और एक इफ़को के नाम से है, इसे उर्वरक कारखाने भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे? याद रखिएगा बरेली, मैंने भी जिक्र किया था ऊपर, जो प्रयागराज वाला था, तो बरेली में भी इफ़को, याद रखिए, कारखाना है ये। और बाकी एलुमिनियम की बात करें अगर, एलुमिनियम इंडस्ट्रीज वगैरह अगर कहीं जिक्र आए तो वो भी रेणुकूट है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था वीडियो से पहले, मतलब वीडियो से थोड़ा सा बाद में, वहाँ पे रेणुकूट, ये सोनभद्र में है। और बाकी परमाणु शक्ति केंद्र अभी मैंने बताया था आपको, नरोरा, और कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रमुख कारखाने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लगभग हाफ, यानी अब तक हमने उत्तर प्रदेश के जो भी प्रमुख शोध संस्थान थे, कारखाने थे, वो हमने पढ़ लिए। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं, एक योजना कह सकते हैं इसको, एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। अगर बात करें तो जापान द्वारा 1977 में प्रारंभ किया गया था, इसके बाद थाईलैंड हुआ, और इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि चाइना ने भी ये अपनाया, बट भारत में ये 24 जनवरी 2018 को, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 2018 को ये भारत में आप लागू इस टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसमें यही था कि सरकार द्वारा इस योजना का जो शुभारंभ किया गया वो ज़िले के छोटे और मध्यम जैसे परंपरागत उद्योग हुए, उनका विकास संभव हो सके। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो गया कि इसमें कंगना रनौत का इसका ब्रांड, ये ए है ना, इसको सही कर लीजिएगा, अम्बेसडर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसको बनाई गई है, ठीक है, ये बनाया गया, बस इतना है। अब आ जाइए प्रमुख पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेन है, हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको और बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत पूछता है और इसको जल्दी ही फिनिश करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें कानपुर की। देखो कानपुर में सहारनपुर में देखिएगा, ये फेमस है क्योंकि पूछ लेगा लोहे के बाट, सहारनपुर, दिया सिलाई उद्योग भी सहारनपुर में है, बट प्रॉपर्ली जो मेन उत्पाद है एक ज़िले का वो एक ही होता है। जैसे सहारनपुर जो फेमस है वो नक्काशी के लिए फेमस है, लकड़ी के ऊपर नक्काशी, और साथ ही बिजनौर भी
इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे लकड़ी की नक्काशी की जाती है, नगीना। और धामपुर में ये हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग और कंबल निर्माण नजीबाबाद में होता है। नजीबाबाद यानी तहसील बिजनौर ज़िले की। तो ये सहारनपुर के 5 और बिजनौर के। तो अगर सहारनपुर बिजनौर को रिलेट करके देखें तो दोनों में हमें कॉमन जो मिलता है वो लकड़ी की नक्काशी ही मिलता है। तो इधर के जो ऊपर का हमारा क्षेत्र है उसमें लकड़ी की नक्काशी बहुत फेमस है। बाकी कंबल निर्माण भी बिजनौर और मुजफ्फरनगर में काफ़ी फेमस है कागज़ उद्योग के साथ। तो कंबल निर्माण बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ जाइए मेरठ पे। मेरठ में सबसे ज़्यादा फेमस है वो खेल का सामान फेमस है। तो याद रखिएगा मेरठ में खेल का सामान के साथ साथ कागज़ उद्योग, दिया सिलाई, ये आसपास के क्षेत्रों में मिल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर 2-3 ज़िले एक साथ टच हैं, एक दूसरे से सीमा बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो उस ज़िले में भी होंगे और दूसरे ज़िले में भी होंगे, जैसे मुजफ्फरनगर और बिजनौर, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ है कंबल निर्माण, याद रखिएगा। लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही फेमस होता है। जैसे अब बिजनौर से थोड़ा आप आगे जाओगे पूरब की साइड में तो एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर पीतल और कतई बर्तन जैसे नक्काशी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होती है, पीतल के बर्तन, ठीक है। इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो चाकू के लिए बहुत फेमस है। चाकू, रामपुरी चाकू बोल जाते हैं। काफ़ी लोग, हमारे पूर्वज भी कहा करते थे, मतलब हमारे दादा, कि रामपुरी चाकू बहुत फेमस हुआ करता था। तो चाकू उद्योग रामपुर का फेमस है, ठीक है। अब दिया सिलाई का निर्माण ऊपर सहारनपुर में मैंने बताया था आपको, लेकिन दिया सिलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो बरेली है। यहाँ पे दिया सिलाई उद्योग, साथ में बांस, दरी, लकड़ी के फर्नीचर, बैंत की छड़ियाँ भी हैं। लेकिन दरी निर्माण भी एक प्रमुख है। कहाँ पे, ये देख लीजिएगा नीचे, शाहजहाँपुर में, ठीक है। मैंने बताया था, देखो बरेली और शाहजहाँपुर दोनों की सीमा आपस में टच हो रही हैं, ये देखो यहाँ से। तो इस वजह से कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग होते हैं जो दूसरे ज़िले में भी पहुँच जाते हैं। तो इसलिए दरी निर्माण शाहजहाँपुर का फेमस है और बरेली में दिया सिलाई उद्योग। यहाँ पे भी दरी निर्माण है, लेकिन इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे वो डिफरेंट ही दिए होंगे। अगर उसने दरी निर्माण पूछा है तो वो शाहजहाँपुर ऑप्शन रखेगा, बरेली ना रखे। अगर दोनों रख दिए तो आपको शाहजहाँपुर लगाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ से अब नीचे आ जाइए। थोड़ा फेमस है, इसमें ही फेमस है, लेकिन पहले हम लिखे हुए बता रहे हैं इसमें, उसके बाद मैं आपको अलग से बताऊँगा कुछ। लखनऊ में आ जाइए। देखो लकड़ी के खिलौने कहाँ से फेमस है, लखनऊ के औषधि और टॉर्च, ये वहाँ के बहुत फेमस है। जरी, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पे औषधि निर्माण है, तो एक औषधि केंद्र भी था यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लखनऊ में क्या चीज़ फेमस थी, अभी जस्ट पहले, क्योंकि वहाँ पे एक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान था, है ना। तो यहाँ पे औषधि निर्माण भी फेमस है। तो दोनों आपको एकदम याद हो जाएंगे। उसके बाद अंबेडकर नगर, ये देखो टांडा की एक जगह है, यहाँ से फेमस है हथकरघा और सूती वस्त्र। बात करें, देखो गोरखपुर में आ जाइए। गोरखपुर में जूट उद्योग, ये बहुत फेमस है। और आजमगढ़ में भी यही चीज़ है जो हथकरघा में सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ दोनों ही में ये चीज़ बहुत फेमस है। चलिए अब नीचे आ जाइए। देखो गलीचा के लिए वाराणसी में बहुत फेमस है, ये याद रखिए। बाकी इसमें जरी, चिकनकारी, गोटे का काम, लकड़ी के खिलौने वगैरह भी हैं। चलो अब देखो दरी निर्माण मिर्ज़ापुर में भी होता है, गलीचा निर्माण भी होता है। तो मिर्ज़ापुर फेमस है, तुम्हें पता ही होगा। लेकिन भदोही का गलीचा निर्माण सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वाराणसी में गलीचा निर्माण, लेकिन भदोही, वाराणसी के पास वाला एरिया, गलीचा निर्माण जो प्रमुख उद्योग है वो भदोही का है, गलीचा निर्माण। जौनपुर का बहुत फेमस है इत्र और सुगंधित तेल, जौनपुर, ठीक है, ये बहुत फेमस है। क्योंकि जैसे कन्नौज का इत्र, याद रखिएगा, कन्नौज का इत्र है ना। तो यहाँ पे भी इत्र और सुगंधित तेल है। लेकिन कन्नौज का जो फेमस है वो क्या है, इत्र फेमस है, कन्नौज, ठीक है। ये मतलब अलग से पूछ सकता है कन्नौज टाइप से, लेकिन मैंने आपको जिला बताया था, ये अलग है, ठीक है। जो जिले का बताया था, कन्नौज मैंने आपको अलग से बता दिया एक चीज़, वो जनपद, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, ये हो गया। हाँ, अब झांसी औषधि निर्माण के लिए, और इधर जालौन हाथ से जो कागज़ बनता है वो वाला। कानपुर नगर में जूट, साबुन, औषधि निर्माण और ऊनी वस्त्र। और ये रहा कन्नौज, जो मैंने ही बताया था। तो कन्नौज का इत्र फेमस है, याद रखिएगा, कन्नौज का क्या फेमस है, इत्र फेमस है, ठीक है। इत्र और सुगंधित तेल। तो अगर इत्र की प्रमुख विशेषता यही है कि वो कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, कन्नौज में।
फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ के लिए विश्वविख्यात फेमस है, देख लीजिए आप, ठीक है। और जाना माना तालों के लिए विख्यात आपका अलीगढ़। देखो कुछ तो ऐसे ज़िले हैं जो आपको ऑलरेडी याद होंगे और कुछ ऐसे हैं कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। सॉरी। ताला उद्योग अलीगढ़ और मथुरा। देखो मथुरा जो एक सांस्कृतिक केंद्र कहा जा सकता है और है भी, क्योंकि धर्म को लेकर यहाँ तक कि हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म भी यहाँ पे हुआ था। तो मथुरा एक बहुत ही फेमस जगह है, इसलिए वहाँ पे पीतल की मूर्तियाँ, तांबे के बर्तन, हाथ से कागज, यानी मूर्तियों के लिए काफ़ी फेमस मथुरा। बाकी आगरा, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, खेल का सामान भी है, प्रमुख नहीं है, साबुन, दही, गलीचा, लोहे के बाट, मिट्टी के खिलौने, वो सब चीज़ इसमें कॉमन हो गई। लेकिन जो कुछ फेमस ज़िले हैं जहाँ पे वही उत्पाद फेमस है, वो अपने आप में बहुत फेमस है। हाथरस में देखो, अब मैं थोड़ा आपको अलग अलग बता दूँ, इसमें लिखा नहीं है। हाथरस में अगर फेमस है तो थोड़ा हींग फेमस है हाथरस का, ठीक है। हापुड़ का जैसे होम फिनिशिंग का सामान होता है, हापुड़ ये रहा, अभी दिखा देता हूँ हापुड़ कहाँ है। सबसे जब है ये रहा छोटा सा हापुड़, ठीक है। हापुड़ का लिख लीजिए, हापुड़ में क्या फेमस है। तो जैसे होम फिनिशिंग का फ़र्क होता है, घरेलू सजावटी सामान, ठीक है, ये है। और जूते सबसे ज़्यादा कहाँ के फेमस है, जूते सबसे नीचे की तरफ महोबा से ऊपर एक जगह है हमीरपुर, यहाँ से जूते फेमस है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। चलिए उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे ये होता है ना, चलो और थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। अगर गुड़ कहाँ का फेमस है, तो गुड़ भी मुजफ्फरनगर का फेमस है। मुजफ्फरनगर ऊपर मेरठ से ऊपर ये रहा, जहाँ पे कंबल निर्माण और कागज़ी उद्योग था, ठीक है। और ये जो चिन्हित किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सारे, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं, जो मैंने भी आपको बताया। जैसे गुड़ हो गया, मुजफ्फरनगर में गुड़ हो गया, मिर्ज़ापुर का कालीन कर दिया इन्होंने, बिजनौर का वुड क्राफ्ट वही कास्ट शिल्प कर दिया है ना, ये रहा ऊपर बिजनौर, इसका कास्ट शिल्प कर दिया। तो ये जो सारे हैं वन जिला वन उत्पाद, बाकी मैंने आपको बता ही दी हैं जो फेमस है, ठीक है, ये वहाँ से फेमस है। और जो इसमें बताया हुआ है कि एक जिला एक उत्पाद, तो एक उत्पाद वही है जो वहाँ का फेमस है। कुछ और बता दूँ आपको, जैसे सहारनपुर का मैंने बता दिया है ना। अब देखो यहाँ के पास मुरादाबाद से थोड़ा सा नीचे एक ज़िला पड़ता है संभल, ठीक है, मुरादाबाद से नीचे ये रहा संभल, ठीक है। तो संभल में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो वहाँ पे है, कुछ अलग है, सींग जो अस्थि होते हैं, ये उत्पाद होता है वहाँ पे, ठीक है। चलो शामली इधर ऊपर कोने में, शामली का देख लीजिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है शामली का, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन लोहो को लेकर उसमें बताया गया है कि लोहे कला जो ये चीज़ें हैं। चलिए बाकी इसमें सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको सारे बता ही दिए, कुछ और फेमस बचा होगा मैं आपको इसमें जिक्र करता रहूँगा। लेकिन अभी और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और फैक्चुअल है। हाँ नीचे कुछ है इसमें, हाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो काफ़ी फेमस है। जैसे उत्तर प्रदेश, चलो मैं इसमें ये लिखना नहीं पड़े तो आप इसको ऐसे देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मार्च 1961 में की गई थी कानपुर में, और कानपुर में ही वित्तीय निगम भी है जो 1954 में बनाया गया था। हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर, ये 4 जिले याद रख लीजिएगा। इसमें एग्रो पार्क की स्थापना की गई थी। और यूपी का लघु उद्योग निगम 1958 कानपुर, तो कानपुर में ही सबसे ज़्यादा स्थापना हुई है। अगर प्रथम फिल्म सेंटर की बात करें तो ओखला है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो यहाँ इसका शिलान्यास किया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, तो ये नोएडा में है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा में, तो दोनों में डिफरेंट है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, बोथ आर मोस्ट। बाकी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। और उर्वरक वनन्य कारखाने का मैंने ऊपर भी जिक्र किया था, वो गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली आदि जिलों में है, लेकिन फेमस जो, ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें एक बार आप अपने 75 के 5 जिलों में 18 मंडलों में, मतलब 18 मंडलों के अंतर्गत ही है, आपके 75 ज़िले हैं, तो उसमें जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अवधारण लिए तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, ठीक है। जैसे स्प्रिट और शराब बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में, ये रहा गाज़ियाबाद, यहाँ पे स्प्रिट जो होता है और बाकी अल्कोहल, ठीक है। एक चीज़ और है बहुत फेमस है गाज़ियाबाद में, इसको लिख लीजिएगा,
कृत्रिम रबड़ जो होती है, ठीक है, ये गाज़ियाबाद है। तो गाज़ियाबाद में एक जगह है मोदी नगर, तो वहाँ पे एक जो मतलब कृत्रिम रबड़ है वो उसका बनाने का कारखाना स्थित है। बाकी वाराणसी नीचे की तरफ जाके वहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है मैंने आपको उसके बारे में जिक्र कर दिया है। तो ये था आज का लगभग 20 से 25 मिनट में हमने टोटल उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और जय हिंद, जय भारत।